सभी गांव में पानी देना है। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है। पूरे संपूर्ण राज्य के अंदर गरीबों का पक्का मकान बन रहा है। एक गरीब की जो सोच होती है उसके सामने पक्का मकान होता है और गरीब सोचता है क्या मेरा पक्का मकान होगा। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी उसका पक्का मकान बनाते हैं, गैस का कनेक्शन देते हैं, बिजली का कनेक्शन देते हैं, किसान सम्मान निधि देते हैं, उसका घर का उसका बैंक में खाता खुलता है। तो एक सम्मान से जीने की जो परंपरा है और बिना गरीब के सम्मान से, गरीब सम्मान से जिएगा तभी देश सम्मान से बढ़ेगा। तो दुनिया के अंदर देश सम्मान से बढ़ रहा है और गरीब भी खुशहाल, गरीबों के लिए भी आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ मजबूत करने के लिए आदरणीय मोदी जी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करना। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी, आज राज्य के अंदर कानून का राज है। इसी कारण माताएं बहनें बम्फर वोटिंग करने वाली हैं और बम्फर वोटिंग कर रही हैं। प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में भी वो बम्फर वोट देंगे और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। लेकिन अपोजिशन पार्टी जो एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी क्लेम कर रहे हैं कि हमारी पकड़ मजबूत है। अब मेरे को बताओ, कांग्रेस जिसकी आप बात करते हैं 10 साल रहा, कोई प्रधानमंत्री था? मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं मानते थे। कितने घोटाले हुए, अराजकता का माहौल था, न आंतरिक सुरक्षा न बाहरी सुरक्षा। पूरी दुनिया में कोई देश सम्मान नहीं करता था हिंदुस्तान, यहां तक कि पाकिस्तान भी सम्मान नहीं करता था। छोटे छोटे देश आग दिखाते थे। आज आपके देश के हम सबके नेता आदरणीय मोदी जी का ईमानदारी में नंबर 1 आता है विश्व में। पूरी दुनिया उनकी बात सुनती है, सम्मान करती है। आज हमारी आंतरिक बाहरी सब सुरक्षा मजबूत है। एक आतंकवाद की गतिविधियां नहीं है। रोज बम फटते थे, रोज आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती थी, आज एक भी नहीं है। आज और जो सपना है हम लोगों का कि पूरी दुनिया खुशहाल रहे, शांति के मार्ग पर आगे बढ़े, उसी रास्ते पर तो आदरणीय मोदी जी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। न दंगा हो, न फसाद हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व सुखी रहे। तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलें। तुम अपने लोगों को संपन्न रखो, मैं अपने गरीबों को खुशहाल रखूं। तो एक तरफ दुनिया में देश का सम्मान बढ़ता है मोदी के नेतृत्व में, तब मोदी की इसमें प्रशंसा नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों की प्रशंसा है। देश का सम्मान बढ़ रहा है। और एक पंक्ति का अंतिम व्यक्ति को उसका सपना क्या रहता है कि मेरा बेटा पक्का मकान बना दे, थोड़ा हम भी अच्छे मकान में रहे, मेरे घर में मेरा बेटा गैस का कनेक्शन दे दे, बिजली का कनेक्शन दे दे। यार हमारे पुरखे जीवन निकल गया, हमारे दादा परदादा जीवन निकल गया। हम लोग खम्भे के नीचे, बिजली के खम्भे के नीचे बैठकर पढ़ते थे। वो गरीब सोचता है, झोपड़पट्टी में रहने वाला। आज उसको पूर्ण सुविधा से लैस कर दिया है उसका एक बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी। राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी घर घर स्वच्छ पानी पहुंचा दिया है और गांव गरीब किसान का सम्मान है। आज मेरे को बताइए, किसान की यानी किसान सम्मान निधि से भी चिंता है, एमएसपी भी बढ़ाया जाता है और उसके उत्पादन तुरंत सरकारी क्रय केंद्र पर खरीद लिया जाए, इसकी भी चिंता सरकार करती है और ईमानदारी के साथ करती है और आत्मा से सम्मान करती है। मेरे को बताइए, 70 सालों बाद दुनिया में पहला प्रधानमंत्री है जो स्वच्छता कर्मी का पैर धोता है भाई दिव्य वैभव कुंभ में, और काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में मजदूरों पर पुष्प की वर्षा करते हैं, आत्मा से सम्मान करते हैं। इसीलिए तो सपा बसपा कांग्रेस पर विश्वास उठ गया है लोगों का। जब से मोदी जी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुआ है, देश में प्रवेश हुआ है, 2014 प्रचंड बहुमत के साथ, 2017 प्रचंड, 2019, 2022 में जनता जनार्दन अपना पूर्ण दिल खोलकर आशीर्वाद मोदी योगी को देगी और प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाएंगे और गरीबों की सेवा करेंगे, गरीबों के कल्याण। ये लोग अराजकता के माहौल पर गुंडागर्दी करते हैं, सपा बसपा आ जाते हैं, भूखे टाइप कर नोचते हैं, ठेका पट्टा पहाड़ सहाड़ सब लूट लेते हैं, रोड सड़क बैठ जाता है, नियुक्तियां में भ्रष्टाचार, इसमें भ्रष्टाचार। तो हम क्यों वोट देंगे और किस लिए वोट देंगे उनको? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता जनार्दन ने मन बनाया है और मोदी योगी को आशीर्वाद देगा। प्रियंका गांधी का लेकिन कल उन्होंने बोला था कि लगभग 400 सीटों पे वो लड़ रहे हैं और बीजेपी के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया था और बोला था कि ये दबा देते हैं अगर कोई बोलना चाहता है। पूरे देश को बर्बाद कर दिया सभी ने, पूरे देश को बर्बाद कर दिया, नेहरू से लेकर सोनिया तक और प्रियंका राहुल तक। मेरे को बताओ, ये स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दे दिया, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र, अशफाक उल्लाह, एक मूर्ति नहीं इनके शासन में। नेहरू का नाम पढ़ो, इंदिरा का नाम पढ़ो, इंदिरा जी का पढ़ो, राजीव गांधी का पढ़ो, एक खानदान के पत्थर पूरे देश में नाम पढ़ो इनका।
देश का निर्माण में स्वतंत्रता सेनानी योगदान है, दलितों शोषित वंचितों का है, संतों ऋषियों का है, तब देश बना है। कोई राजनीतिक दल बना है क्या? आज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर को पंचतीर्थ घोषित किया, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू लगाया। ये नफरत करते थे। आज चंद्रशेखर भगत सिंह का सम्मान चारों तरफ, मतलब आज मोदी जी जाते हैं तो दुनिया में सम्मान, आज उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए कांग्रेस की बात करना ही मतलब कोई नेतृत्व नहीं है, कुछ है भी नहीं। जो अपने सपा में जो लोहियावादी थे, जो लोहिया को मानने वाले थे, तपस्वी लोग थे, उसको भी अखिलेश ने दरकिनार कर दिया है। अब सोचिए, करहल में माननीय मुलायम सिंह जी को उतरना पड़ा, और अखिलेश जी जब करहल गए तो उसी समय हार गए थे चुनाव प्रदेश का। उनको कर्मभूमि आजमगढ़ से लड़ना चाहिए था, कन्नौज से लड़ना चाहिए। अब करहल क्यों गए? आप अपने खानदान पर विश्वास करते हैं, अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, बाकी किसी जातियों पर आप विश्वास नहीं करते हैं। अंत में नेताजी को जमीन पर उतरना पड़ा और नेताजी को वोट मांगना पड़ा। तो यानी उनका क्या लोकप्रियता इसी से अंदाज लगता है। अच्छा, अखिलेश जी की बात की आपने, तो इस पे एक अभी एलिगेशन लगाया जा रहा है कि अहमदाबाद के ब्लास्ट के जो कन्विक्ट थे, उसके फादर इन्होंने एसपी ने उतारा है कैंपेनिंग के लिए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सपा आने के बाद राज्य के अंदर अराजकता ही रहता है, भ्रष्टाचार रहता है, नियुक्तियों में लूट लेते हैं। आदरणीय योगी जी के शासन में गुंडागर्दी पर कंट्रोल है, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल है। 5 लाख की नियुक्तियां किए, कोई जातिवाद न, कोई रुपया का भ्रष्टाचार। तो एक ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है, तपस्वी नेतृत्व। पिता के देहांत पर घर नहीं जाता है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में भी घर घर 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार डबल डोज दिया है, टीकाकरण भी, और 1 महीने में 2 बार अन्न भी दिया है। कौन पेट भर सकता है? जीवन कौन बचाता? सिंगापुर में 6 आदमी एक साथ बैठ नहीं सकता, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। अखिलेश यादव बर्बाद कर देते, कहते ये मोदी का है टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये भारतीय जनता पार्टी का है। लोगों ने टीकाकरण लगा लिया, जो उत्तर प्रदेश देश बच गया। तीसरे लहर में बर्बाद हो जाते। आज सिंगापुर में जाइए, इतना प्रगतिशील देश ये सब है, लेकिन 6 आदमी नहीं बैठ सकते, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगा। आज हमारा देश बच गया, प्रदेश बच गया, आज मैं खुशहाल हूं। अच्छा, हम बात करें यहाँ पे, चूंकि आप वोट करने के लिए जा रहे हैं, तो एक समय माना जा रहा था यहाँ पे बीएसपी का गढ़ था, और फिर कैसे बीजेपी ने यहाँ पे दबदबा बनाया। देखिए, यहाँ अधिकांश 2 ही फाइट में रहते थे, बसपा और बीजेपी। बाद में गुंडागर्दी के बदौलत सपा बीच में बुंदेलखंड में आ गई। सपा का कभी गढ़ यहाँ नहीं रहा है। एक आध सीट कोई जीत जाते थे तो जीत जाते थे। तो बीजेपी हमेशा यहाँ पर रही है, आज भी है, कल भी थी, आगे भी रहेगी। बीजेपी एक तरफा रहेगी। लोग पसंद करते हैं, मोदी को पसंद करते हैं, योगी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि ईमानदार नेतृत्व है यार, मोदी है तभी मुमकिन है। और आज योगी कारण गुंडागर्दी बंद है, लूट लेंगे सब। हमें मिला एक लंदन में, हमें मिला लखनऊ में। लंदन गया था अपने बेटी से मिलने, केवल 3 महीना के लिए, लौट के आया तो उसका मकान कब्जा कर लिया था। पता लगा वो सपा का गुंडा है, और कहा कि जाकर कोर्ट से निपटो। अब क्या करेगा, ना कोर्ट सुन रहा है ना पुलिस सुन रहा है, क्योंकि सपा शासन में थाने सपा के कार्यालय हो जाते हैं, अधिकारियों का राजनीतिकरण हो जाता है, सपा का राजनीतिकरण हो जाता है, तो लूट लेते हैं वो अपना। जब योगी सरकार आए तो उसका मकान खाली हुआ, तो अराजकता का माहौल हो सकता है। इसलिए जनता जनार्दन ने मन बनाया है कि मोदी योगी को आशीर्वाद देना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। थोड़ा सा एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का इस समय, तो हिजाब कंट्रोवर्सी जो है कि ये यूपी इलेक्शन पे कितना इसका असर पड़ेगा, कुछ इस पे कुछ? देखिए, मेरा मत है कि देखिए, मुस्लिम के लिए माननीय मोदी जी ने बहुत काम किया है। 3 तलाक में समाप्त किया भारतीय जनता पार्टी ने, और पक्का आवास, जितनी केंद्र सरकार की संपूर्ण योजनाएं में भेदभाव नहीं है। यदि पक्का मकान देते हैं तो मुस्लिम को भी मिलता है, शौचालय देते हैं तो उसको भी मिलता है, आयुष्मान का कार्ड देते हैं तो उसको मिलता है, बिजली का कनेक्शन उसको मिलता है, गैस का कनेक्शन उसको मिलता है, बैंक में खाता उसका भी खुलता है, और 15 करोड़ को अन्न जो दे रहे हैं महीने में 2 बार, उसको भी मिलता है। इसलिए हमें लगता है कि सपा, बसपा, कांग्रेस कुछ भी बोले, लेकिन मुस्लिम बेटियों का और महिलाओं का 3 तलाक, ये मोदी योगी को वोट